तो मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी है और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार लगातार पूरी स्थिति पर लगातार काम कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद आज केंद्र सरकार जहां उच्च स्तर पर बैठक कर रही है और पूरे मामले को देख रही है, इसी बीच हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है, इस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, एक दुखद घटना हुई है दिल्ली में, देर रात को एक ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जान गई है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? सर देखिए, बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई है और जो भी इस हादसे के अंदर जो हताहत हुए हैं उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं, और इसके लिए हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कल शाम को ही जाकर के स्थिति का जायजा भी लिया। मौके पे गए, आला अधिकारियों से बात की, तमाम बैठकें चल रही है और हमारी जो सरकार है वो आतंकवादियों के विरुद्ध पहले ही कठोर कदम उठा रही है। निश्चित रूप से इसकी तह तक भी जाया जाएगा, सारा पता लग जाएगा। और ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, इसके अंदर आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से जो भी इसके पीछे जो होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी केंद्र सरकार जो करेगी। सर, पहलगांव हुआ या फिर पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, भारतीय सेना ने माकूल जवाब जो है वो इस तरीके के घटनाक्रम के बाद दिया है। तो इस मामले में जो दिल्ली में ब्लास्ट है, उम्मीद करें सर कि देश की सेना जो है वो एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में भी करेगी। भी जांच चल रही है अधिकारियों के साथ, जिस तरीके से मीडिया से और पता चला है, और जो हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसके बारे में बैठक ले रही हैं। निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी और अभी जांच के बाद थोड़ा क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें क्या है, उसके बाद ही जो जरूरी कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर होगी और आतंकवादियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। सर, एक इस पूरे मामले में जो हरियाणा के साथ जो कनेक्शन है वो यही है कि पहले कल फरीदाबाद में एक बड़ी जो खेप है वो बरामद हुई थी, उस पर कार्रवाई जो वो हरियाणा पुलिस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तौर पर की थी। इसके बाद ये जो गाड़ी है जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है और पुलवामा के कोई तारीख के पास ये गाड़ी कई बार जो वो खरीदी बेची गई है, लेकिन ये गाड़ी हरियाणा के बॉर्डर से जो है वो दिल्ली में एंट्री होते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तो हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार के प्रशासन के क्या इंतजाम है और आप हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी में हुई है तो लोगों की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। देखिए, स्वाभाविक है, जब इस तरह की घटना होती है तो चिंता तो होती है और हमारी सरकार इसके लिए पूरी अलर्ट है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं माननीय सीएम साहब की तरफ से। लोगों को कोई भी किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार पूर्ण रूप से अलर्ट है और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की घटनाओं के लिए ना ही हरियाणा में ना ही भारत के अंदर कोई स्थान जो है अब नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा थे, जो कह रहे हैं कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई है या जो घायल हैं उनके प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत में आतंक की कोई जगह नहीं है और देश की जो सरकार है वो इस पूरे मामले को देख रही है और पहले जो घटना हुई है उनमें जिस तरीके से जवाब दिया गया है, उम्मीद है इस मामले में भी जांच के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।